अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक एकदम फिट फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ़रा का जहाँ। तो यहाँ पर सुबह के अभी बज रहे हैं 10:30 और मैंने कर दी है यहाँ पर तैयारी अचार डालने की। काफ़ी दिन से मैंने आपको बोला हुआ था ना कि मुझे अचार डालना है। हालांकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ अचार डालने के मामले में, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो यहाँ पर ये रात में मैंने सारा सामान मंगवा लिया था, मिर्ची और ये आम। मुझे बेसिकली मिर्ची का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसमें अगर ये आम डालेंगे ना तो फिर ही उनका जो है ना अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो मिर्ची एकदम जो है ना फ्रेश मिली थी सलीम को, तो वो रात में आते हुए ले आए थे। अभी मैंने सुबह उठते सारी जो है ना मतलब कि सारा घर साफ़ वगैरह करने के बाद, मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन करने के बाद, यहाँ पर अभी मैंने कहा इनका जो ना काम करना शुरू कर देते हैं अचार डालने का। तो यहाँ पर मैंने मिर्चियों को अच्छे से पहले धो लिया है। अच्छे से मैंने इनको पहले डाल लिया था सिंक में, और सिंक को मैंने ना धोया हुआ है। उस दिन मतलब आप अजीब बात करते, एक दिन कमेंट आया था, उसमें मैंने पालक धोई थी ना सिंक में, तो कमेंट एक आया था मेरी बहन का कि लो भी गंदे सिंक में डाल दिया आपने पालक को धोने के लिए। तो मुझे एक बात बताएं कि किचन का सिंक मतलब कैसे गंदा हो गया, मुझे उनकी बात की समझ नहीं आई है। खैर मिर्चियों को धोकर मैं वहाँ पर टोकरी में डाल के रख आई, और ये जो आम है ना इनको मैं लेकर आ गई थी बाहर सेहन में। इनके अंदर की जो गुठली होती है ना ये भी मैं निकाल लूँगी। कुछ की निकली हुई थी, कुछ की निकलने वाली थी, और कुछ की जो होती है ना ऊपर से डंडियाँ जो होती हैं, छोटे सी जो एक डंडी होती है, तो वो भी मैं काट लूँगी। तो इस तरीके से पहले मैं इसको साफ़ कर लूँगी और फिर इसको ना धुलने के लिए मैं लेके जाऊँगी किचन में। तो अभी ना किसी किसी के अंदर गुठली बाकी रह गई थी काटते टाइम, और ये जो इनके ऊपर काला काला सा आया हुआ है ना, तो वो जब काटते हैं ना तो उनकी जो लकड़ी का होता है या उनका जो भी औज़ार होता है ना, तो उसका कालापन लग जाता है। असलीन ने मुझे बता रहे थे, कह रहे कि मैं देख रहा था ना इस तरीके से, तो मैंने उन्हें बोला कि आप उन्हें बोलते कि पहले साफ़ कर लो। तो लेकिन ऐसा ही होता है, क्योंकि पहले भी मैंने डाला हुआ है ना, इसी तरीके से आती है, इनको धोना भी पड़ता है। तो वही मैंने किया, सारी जो ना आम के अंदर गुठलियाँ वगैरह थी वो निकाल ली, उनके ऊपर से डंडी कट की, और फिर अभी इनको मैं धुल लूँगी अच्छे से, मसल के धुल के इनको भी रखूँगी टोकरी में। और बाहर मैंने तैयारी जो है ना पूरी करके रखी हुई थी, चारपाई को मैंने बिछा के रखा हुआ था, उसके ऊपर मैंने कपड़ा वगैरह भी सारा अच्छे से डाल दिया था। ये मैंने पर्दा ही था, जो मेरे पर्दे हैं ना अंदर, वो साफ़ सुथरा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि यही मैं बिछा देती हूँ। पहले मैं ये सोच रही थी कि छत पे इसको ना सुखा दूँगी, लेकिन ये होना था कि छत पे एक तो मौसम है बरसात का, इधर से धूप निकली होती है और इधर से फिर बारिश हो रही होती है, तो इस वजह से मैंने कहा ऊपर ज़्यादा ना हो जाएगा, मुझे एहतियात करनी पड़ेगी। नीचे का मैं ये कि आते-जाते देख लूँगी। तो यहाँ पर जितनी मिर्चियाँ मैंने धो के रखी थी ना, उनको पहले मैंने यहाँ पे फैला दिया है। चादर को मैंने दोबारा से झाड़ दिया था, पहले के झाड़ के बिछाया था, फिर मैंने दोबारा से झाड़ा, के होता है ना कुछ भी कचरा वगैरह ना उड़ के आ गया हो। तो मैंने मिर्चियों को पहले साइड पे बिछाया, और यहाँ पर अभी मैंने ये आम को, जिनको मैंने धुल के रखा था, इनको बिछा के, और इनको ना यहीं पे मैं कर दूँगी साइड पे। तो मैं ना ये सारे करके रख रही थी सीधे, मतलब इनका जो अंदर का पार्ट है ना वो मैं ऊपर की तरफ कर रही थी, ताकि उनको धूप मिले और वो खुश्क हो जाएँ अच्छे से। तो यहाँ पर ना इस साइड पे ना धूप आ रही होती है मेरे सेहन में, ये रहती है कोई 1-2 बजे तक ना यहाँ पर धूप रहती है इस वाले कोने में। तो मैंने फिर क्या किया, इस कोने में कर दी चारपाई, और इसके ऊपर ना ये दुपट्टे से ढक दिया था, क्योंकि ऊपर जंगला है ना, तो मैंने कहा कुछ भी होता है ना कि कौवे वगैरह कुछ भी इस तरीके से ना हो जाए, तो सेफ़ रहे, इसीलिए मैंने छत पे भी नहीं डाला था कि नीचे मैं कर लूँगी। अभी यहाँ पर 3 बज रहे हैं। सारा दिन ये ऐसे पड़ी रही, और आप देख रहे हो ना चारपाई कहाँ से कहाँ घूम के चलेगी, जहाँ धूप जाती रही ना, मैं उठ के चारपाई वहाँ करती रही। नीचे का ना ये फ़ायदा था, छत पे इतना फिर मेरे से आना जाना वो नहीं होना था। कर तो फिर लेना ही था, लेकिन ये है कि यहाँ पे सही था। खैर इन शॉर्ट, तो अभी मैंने ये 3 बजे उठ के फिर जो है ना वो मिर्चियों को सारी को इकट्ठा किया, उनको टोकरी में डाल लिया, और यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले ना मिर्चियाँ भर लूँगी। तो उसके लिए मैंने ये ले लिया लाहौरी नमक, जो बारीक वाला नमक होता है ना, ये वाला मैंने पैकेट मंगवा लिया था। मैं तो वो दूसरा आयोडीन वाला यूज़ करती हूँ ना, उससे मोटा नमक होता है दानेदार, तो वो नहीं जाता अचार में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये 3 चम्मच भर के नमक के, और इसमें डाल दिया ये हल्दी, 1.5 चम्मच हल्दी मैंने डाली थी। अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम अचार डाल रही हूँ अपने हाथों से, बिना किसी की हेल्प के। मतलब हेल्प ये बोलो कि अम्मी से मेरी बात हो रही थी बार-बार। अच्छा, इसमें मैंने ना कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है अभी। तो बस ये है कि अम्मी से मैं बात बार-बार कर रही थी कि हाँ जी अम्मी कैसे करूँ, ऐसे करूँ, तो वो मुझे गाइड कर रही थी। मैंने ना यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देखी, लेकिन उसमें क्या है ना काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा हो रहा था। जैसे कि वो बहुत एक्स्ट्रा मसाले कर रहे थे, उसमें वो खुश्क धनिया भी ले रहे थे,
और भी काफ़ी चीज़ें जो ना वो ले रहे थे, लेकिन मैंने जब भी अचार डालते हुए देखा है ना, मैंने यही मसाले जो मैं आज यूज़ करूँगी ना, यही डालते हुए देखा है। तो बस इसलिए ना मैं फिर अम्मी से पूछती जा रही थी। तो ख़ैर यहाँ पर अभी मैंने जो हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक को मिक्स किया। उसकी जो नमक की थोड़ी बहुत गुठलियाँ थी उनको सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं सेहन में लेकर आके बैठ गई थी, और ये सारी मिर्चियों के अंदर चीरा लगाकर मैंने ये मसाला जो तैयार किया था वो मैंने भर लिया है। इस तरीके से ज़्यादा भी नहीं फ़िल करना है और ये भी नहीं कि थोड़ा भी नहीं डालना है। फ़िल करके अच्छे से ना थोड़ा सा हल्का सा झाड़ भी लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी मिर्चियों को फ़िल करके इनको इस प्लेट में रख दिया है। और जब मैं ये काम कर रही थी ना, तभी जो है ना बादल आ रहे थे, जा रहे थे, आँख मिचौली कर रहे थे, और जैसे मैं मिर्चियाँ वगैरह भर के उठी, फ़ौरन 2-3 मिनट बाद ही ना बारिश एकदम से धड़ाधड़ आना शुरू हो गई। तो ये है कि यहाँ से फिर मैंने चारपाई वगैरह कर ली साइड पे। इसी तरीके से मौसम आजकल ना हो रहा है। ये है कि अब ना घुटन वाले दिन है, तो ये बारिश जब आती है ना, तो अजीब सी गंदी वाली बारिश अब लगती है। अब अच्छी नहीं लगती है बारिश। तो ख़ैर भई यहाँ पर अभी ये मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया ये कलवंजी, ये मैंने ली है एक छटांग। छटांग जो होती है, पता नहीं छटांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो कलवंजी मैंने एक छटांग ली है। वहाँ पर मैंने ये सौंफ और मेथी दाना ली है आधा-आधा पाव। और यहाँ पर अभी मैंने ले रही हूँ नमक, साथ में ये लाल मिर्च पाउडर, ये 2 चम्मच। मतलब मैंने ये चीज़ें ना अंदाज़े से डाली हैं, नमक और मिर्चियाँ वगैरह। बाकी वो जो सौंफ, कलवंजी और जो है ना मेथी दाना जिसे बोलते हैं, वो मैंने जिससे अचार का सामान लिया ना, उन्हीं भाई से ना पूछ लिया था कि इतनी-इतनी क्वांटिटी जो है ना, उन्होंने बोला था कि ले लो। तो यहाँ पर अभी मैंने 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच पिसी लाल मिर्च, थोड़ी-सी हल्दी और 2 चम्मच भर के नमक डाला। अच्छा, ये जो सौंफ और मेथी दाना है ना, इसको अभी मैं कर लूँगी एकदम ना मोटा-मोटा सा ना कूट लूँगी इस मिक्सर में। मतलब सिर्फ़ 1 सेकंड के लिए चलाऊँगी और रोक दूँगी कि इनकी जो है ना खुशबू निकल आए। और वाक़ई में इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू निकल आई थी ना। तो होता है ना, ये ऐसे साबुत डालने से एक अलग सा फ्लेवर आना था। तो अम्मी ने मुझे बोला था कि हल्का सा ना इनको दरदरा कर लेना, चाहे कूंडी डंडे में कर लेना, चाहे मिक्सर में ना जस्ट 1-2 सेकंड के लिए चला लेना। तो मैंने वही किया था। फिर मैं ये सारा सामान लेकर आके बैठ गई थी यहाँ सेहन में। तो अभी मैंने ये परात के अंदर सारे मसाले वगैरह डाल दिए, जितने भी मैंने आपको अभी दिखाए थे ना, नमक, लाल मिर्च और कलवंजी, सौंफ, मेथी वगैरह। और ये जो बाल्टी है ना, इसी में मैं अचार डालूँगी। और ये बाल्टी को भी मैंने सुबह धो के अच्छे से, इसको भी मैंने धूप लगवा ली है। बर्तन भी अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए, और जो है ना पानी का जो कतरा है ना, वो नहीं गिरना चाहिए मसालों के अंदर भी। फिर मैंने हानिया को अपनी हेल्प के लिए बुला लिया था। और वो जो है ना, ये इसमें सरसों का तेल है इस बोतल में, जो मैंने मेरा पहला वाला अचार था ना, उसका मैंने ये तेल संभाल के रखा हुआ था। मतलब ये कि बोतल में डाल के रखा हुआ था ना, तो वो बिल्कुल ठीक था, वो कहाँ ख़राब होना था। तो फिर हानिया को मैंने बुला लिया था कि बेटा आप ये थोड़ा-थोड़ा करके इस मसालों के अंदर डालते जाओ, इनको इस तरीके से मिक्स करना था। सारे मसालों को पहले मैंने तेल के अंदर मिक्स कर लिया, अच्छा सा थोड़ा लिक्विड टाइप का बना लिया। अभी इसमें मैं और तेल डालूँगी, मतलब ये जितना है ना वो सारा चला जाएगा, ये तो बहुत कम है। रात में सलीम आते हुए और ले आएँगे। मुझे ये था कि मैं ये सारा मिक्स करके ना तो इसको बाल्टी में डाल दूँ। तो सारे मसाले पहले मैंने ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स किए, और फिर ये जो आम थे ना, फिर इसमें डाल के अब मैं दोबारा से इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर रही हूँ। और साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा और ऑयल भी डालती जा रही थी, ताकि मसाले जो है ना अच्छे से चिपक जाएँ ये आम के ऊपर। हालाँकि इसको बनने में अभी टाइम लगेगा, 1 हफ़्ता तक जो है ना अचार बन के तैयार होता है। इसको धूप लगवाऊँगी, पहले 2 दिन धूप लगवानी है, फिर नहीं लगवानी धूप थी, मतलब कि पहले 2 दिन धूप इसको लगवानी है, ऐसा अम्मी ने मुझे बोला। अम्मी ने जैसे-जैसे इंस्ट्रक्शन दिए थे ना मेरी अम्मी ने, मैं वैसे-वैसे कर रही हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने सारा मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैंने ये डाल दिया इस बाल्टी के अंदर। अच्छा, मैंने ये नहीं मुझे लगता आपको बताया कि मैंने कितना अचार डाला है, मतलब कि आम और हरी मिर्च की क्वांटिटी मैंने किस हिसाब से ली है। तो मैंने 2 किलो लिए आम और 1 किलो इसमें मिर्च ली है, सब्ज़ मिर्च 1 किलो थी, और आम जो है ना वो 2 किलो थे। मतलब कि पूरा ये टोटल बन गया 3 किलो मैंने अचार डाला है। तो इसमें अभी ये तो बहुत ये कम सरसों का तेल गया है, अभी तो रात में अच्छा खासा जाएगा। तो सारा उसमें मैं डाल के बाल्टी को रख दिया था साइड पे। उसके बाद मैंने बनाए थे ये सैंडविच। इसकी शॉर्ट वीडियो आएगी शायद इससे पहले या इसके बाद, क्योंकि आजकल मैं शॉर्ट वीडियो पे काफ़ी एक्टिव रह रही हूँ। मेरा काम थोड़ा-सा बढ़ गया है, लेकिन ये है कि मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इस वजह से मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत और ज़्यादा कर लेते हैं। तो बच्चे भी फिर खा रहे थे। अभी यहाँ पर फिर शाम का टाइम हो गया है। ज़यान की मैं टाँगें दबा रही हूँ, क्योंकि उसको बहुत तेज़ वाला फ़ीवर था इस टाइम पे।
ज़यान का फ़ीवर जो है ना, मतलब ये बोलो कि 15-20 दिन हो गए हैं, फ़ीवर आ रहा है, जा रहा है। अगर एक दिन नहीं होता है तो दूसरे दिन हो जाता है, 2 दिन नहीं होता है तो इस तरीके से उसका फ़ीवर जो है ना चल रहा है। अभी इस टाइम पे भी उसको बहुत तेज़ बुखार था, दोपहर से उसको हल्का-हल्का होना शुरू हो गया था, तो पैनाडोल वगैरह दे के मैंने शाम तक का टाइम लाया कि सलीम आएँगे तो फिर मेडिसिन लेने चलेंगे। तो अभी यहाँ पर फिर सलीम भी आ गए थे, तो उनको मैं दिखा रही थी अचार के इस तरीके से मैंने डाल लिया है, और मैंने कहा आपको भी मैं दिखा दूँ, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने तब आपको भी नहीं दिखाया कि बाल्टी के अंदर मैंने इस तरीके से डाल लिया है। हालाँकि ये मैं क्लिप पहले रख सकती थी, लेकिन जैसे-जैसे व्लॉग बनाया ना मैंने वैसे-वैसे आपको दिखाया है। तो यहाँ पर सलीम को भी मैं दिखा रही थी, तो वो तेल लेकर आए थे सरसों का ना, तो वो कह रहे हैं अभी और डाल देते हैं तो अच्छे से ये डिप हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर फ्रेश हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं उनके लिए यहाँ पर सैंडविच बना लेती हूँ। खाना तो फिर रात में लेट नाइट ही होगा। तो सबसे पहले ज़यान की मेडिसिन लेने जाना था ना, तो मैंने कहा चलो ये खा के चले जाएँगे। दोपहर में हमने खाए थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं फिर सलीम के लिए ना रखूँ। तो अभी मैंने कहा उनको भी बना देती हूँ। तो यहाँ पर ब्रेड के ऊपर मैंने ये लगा लिया है मटीरियल, और इसके ऊपर फिर मैंने केचप और हरी चटनी, इसका जो सही मज़ा है ना वो हरी चटनी के साथ है जो मैंने बनाई थी। तो बस मैंने वो लगाई और इसको सैंडविच बना लिया, और जो एक्स्ट्रा हो गया है ना उसको मैं डाल के डब्बे में बंद करके रख दूँगी। मतलब कि ना सारा कुछ सामान वगैरह एक्स्ट्रा मैं उठाती भी जाती हूँ साथ के साथ ही, ताकि शेल्फ़ जो है ना वेली हो जाए। तो यहाँ पर सैंडविच बन गया है, वो मैंने कट करके दे दिया सलीम को, उन्होंने खा पी लिया। ज़यान की हम मेडिसिन भी ले आए, तो मेडिसिन ला के ना फिर खाना-शाना होने के बाद ना रात में यहाँ पर 9 बजे का टाइम होगा, तो आम का अचार तो मैंने रख दिया था डाल के, मिक्स करके। तो ये जो मिर्चियों को मैंने भर के रखा हुआ था ना, सब्ज़ मिर्चों को इस प्लेट के अंदर, तो इनका जो देखो पानी काफ़ी हद तक नुचड़ के ना उस प्लेट में निकल गया है। जितना भी इसकी होती है ना कड़वाहट मिर्चियों की, वो एक्स्ट्रा जो होती है वो निकल आती है इस तरीके से। तो अम्मी ने मुझे ऐसे ही बोला था कि मिर्चियों को भर के तुम ओवरनाइट के लिए ना, मतलब पूरी रात के लिए रख देना बाहर ही, तो फिर नेक्स्ट डे अचार में मिक्स करना। लेकिन मैंने ना फिर रात में ही कर दिया, क्योंकि मक्खियों का मौसम है ना, तो मैंने कभी कहीं ढाँप के रख रही थी, कभी कहीं, तो मैंने कहा काफ़ी हद तक पानी तो निकल गया है ना, कोई नहीं मैं अभी डाल देती हूँ। तो मैंने अम्मी से पूछ लिया था, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं डाल दो, तो फिर इस वजह से तो मैंने ये मिर्चियाँ डाली, और फिर इसके ऊपर जो है ना अब मैं ऑयल डाल रही हूँ, मतलब सलीम डाल रहे हैं, ये काम वो हम दोनों मिल-जुल के कर रहे थे। और यहाँ पर फिर मेरे से मिस्टेक ये हो गई कि मैंने सलीम को ये बोला कि सिर्फ़ आधा किलो ही आप तेल ले आना, हो जाएगा उसी से मैनेज ना। तब मतलब मेरे दिमाग में नहीं था कि अभी तो इसमें मैंने मिर्ची डालनी है, तो वो भी अच्छे से डिप होनी चाहिए ना, क्योंकि अचार का ऐसा है ना कि वो जितना ऑयल के अंदर अच्छे से डिप रहेगा ना, ऑयल उसके ऊपर अच्छे से तैरता हुआ होगा ना, उतना वो सही रहेगा। तो फिर यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी, तो सलीम कहते हैं, अब मैंने कहा चलो अब तो दुकानें वगैरह बंद हो गई होंगी ना, तो आप सुबह फर्स्ट टाइम ले आइएगा। तो फ़िलहाल हमने इसको बस मिर्चों को डाल के ऊपर और कवर करके अब इसको रख देंगे साइड पे, सुबह मैं इसको धूप लगवाऊँगी। और बस यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।